एक ऐसी डिफेंस डील जिसको लेके दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट की कड़ी नज़र बनी थी और आज वो डील फाइनल हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन की राफेल जेट डील को लेके। आज फ्रांस की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है जिसमें फ्रांस ने ये पुष्टि किया कि हम यूक्रेन को 16 राफेल फाइटर जेट देंगे। जी हाँ, ये स्टेटमेंट फ्रांस की तरफ से आया। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें खास क्या है, कोई कंट्री दूसरे कंट्री को जेट बेच रहा है तो इसमें खास क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन किसके खिलाफ ये फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा। रसिया के खिलाफ। और रसिया के पास सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट कौन सा है? Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। तो डिफेंस एक्सपर्ट इसी बात को देखने के लिए नजर गड़ाए हुए हैं कि राफेल फाइटर जेट और Su-57 फाइटर जेट जब आमने सामने आएंगे तो क्या परिणाम निकल के आएगा। अब 2028 और 29 तक इसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस ने यह भी कहा कि हम 2028 और 29 के बीच ही यूक्रेन को इन फाइटर जेट को दे पाएंगे। और फ्रांस ने यह भी कहा कि हम जो है यूक्रेनी पायलटों को इसके लिए ट्रेंड कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन जो है फ्रांस से मिराज 2000 का इस्तेमाल करता था और आने वाले समय में फ्रांस से ये डील होने के बाद यूक्रेन अब अपने राफेल फाइटर जेट को जो है रसिया के खिलाफ उतारेगा अगर ये वार 2028-29 तक चलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतनी समय यूक्रेन लगातार रसिया में ड्रोन अटैक कर रहा है और रसिया भी अपने बेहतरीन से बेहतरीन अटैक यूक्रेन में लगातार कर रहा है। यानी आने वाले इन 2-3 महीने के अंदर अंदर यूक्रेन और रसिया के वार का परिणाम जारी हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पुतिन के ऊपर इतनी समय बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। मैं आपको बता दूं कि जो है मल्टीपल जियोपॉलिटिक्स थिंक टैंक ये मान के चल रहे हैं कि 2026 के अंत तक पुतिन को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ सकती है अगर यूक्रेन वार का कोई परिणाम रसिया की गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। ये जियोपॉलिटिक्स थिंक टैंक मान के चल रहे हैं। तो पुतिन आने वाले समय में कुछ बड़ा निर्णय लेंगे और परिणाम आपके सामने होगा। इस पे बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि यदि जो है पुतिन कोई न्यूक्लियर अटैक टाइप कुछ यूक्रेन में करते हैं तो इसका जो है कॉन्सिक्वेंस बहुत ही अलग होगा। बाकी इस पे आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।